कनाडा में जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है मिस्टर मार्क मिलर, उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट्स की हैं। वो अनाउंसमेंट्स कैसे आपको अफेक्ट करेंगी, कैसे स्टूडेंट्स को 2024 में क्या उनका वीज़ा ट्रेंड रहने वाला है और क्या क्या इम्पैक्ट होगा, कैबिंग जो वो करने जा रहे हैं उसका क्या स्टूडेंट्स पे इम्पैक्ट होगा या नहीं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप किसी भी कंट्री की स्टडी वीज़ा असेसमेंट 6292062920 पे कॉल करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो मार्क मिलर है जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया CTV को, जिसमें कि रिपोर्टर्स द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए मार्क मिलर से। सभी को उन्होंने एड्रेस किया और बताया। तो उन्होंने अब ये चीज़ क्लियर कर दी है कि इमिग्रेशन पॉलिसी में आने वाले टाइम पे और चेंजेस की जाएंगी, और स्पेशली क्योंकि वहाँ पर जो सिचुएशन है वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, क्योंकि हाउसिंग का भी क्राइसिस आ रहा है, जॉब का भी क्राइसिस आ रहा है बच्चों को। तो उसको उन्होंने एड्रेस किया है कि उस सब का सोल्यूशन किया जाएगा, क्योंकि आपको पता कि अब इलेक्शन भी कनाडा में आने वाले हैं। तो जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वहाँ पर जो PR है उनको भी अनॉयड ना किया जाए और उनको भी सेटिस्फाई रखा जाए। और प्लस क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ से वो उनकी थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यू वहीं से आता है, तो इसको भी वो बंद नहीं करना चाहते। तो इसकी मैं आपसे कुछ पहले फिगर्स भी शेयर करना चाहता हूँ। तो जो 2017 में इन्होंने जो वीज़ा ग्रांट किए थे 4,90,000, और 2018 की बात करें तो इन्होंने जो वीज़ा ग्रांट किए थे 5,60,000, और 2019 में ये फिगर बढ़कर 5,77,000 हो गई थी। और लेकिन 2020 में क्योंकि कोविड था, ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हो सकी, उस टाइम पे ये फिगर फिर 4,90,000 पे आ गई। लेकिन उसके बाद 2021 में ये वाली फिगर गई सीधी 6,17,000 पे, और 2022 में ये फिगर गई 8,07,000, और अगर 2023 की बात करें तो 9,50,000 स्टूडेंट्स को इन्होंने वीज़ा दिया है, 9.5 लाख तकरीबन। और अब 2024 का टारगेट है 10 लाख स्टूडेंट्स का, क्योंकि मार्क मिलर ने ये अनाउंस किया था कि TRV जो टेम्पररी रेजिडेंट है उनके कारण सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, स्पेशली हाउसिंग को लेके। क्योंकि हाउसिंग चाहे उन्होंने GST भी माफ़ कर दिया है और कंस्ट्रक्शंस के लिए उनको प्रमोट भी करें, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कनाडा का टारगेट है कि अभी उनकी पॉपुलेशन है 4 करोड़, उसको वो 10 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं आने वाले 10 सालों में। तो उसी के लिए उन्होंने प्लान किया हुआ कि अभी 2024 है उसमें 10 लाख स्टूडेंट्स को उन्होंने वीज़ा देना है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अब प्रॉब्लम आ रही है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ें नहीं है। और स्पेशली उन्होंने एक वार्निंग भी इशू की है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनको उन्होंने बोला है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठा करें। स्पेशली वो टोरंटो के या टोरंटो के आसपास एरियाज़ में हैं, तो वो उनके रडार पे है। वो उन्होंने कहा कि हम जल्दी उनको शट डाउन करने जा रहे हैं, उनको हम जो उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको कह के उनको जल्दी ही बंद करवा देंगे ऐसे कॉलेजेस को। तो स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखिए। प्लस आप इमिग्रेशन पॉलिसी को समझे। अब आपको जो अप्लाई करना है बहुत सोच समझ के करना है। तो इसके लिए 18 जनवरी को मैं लुधियाना ऑफिस जो कि पार्थ होटल के साथ है वहाँ पर आ रहा हूँ। 19 जैन को मैं जलंधर ऑफिस में आ रहा हूँ जो कि बस स्टैंड गेट नंबर 6 के सामने है। 20 जैन को मैं अमृतसर आ रहा हूँ, रंजीत एवेन्यू B ब्लॉक में डोमिनोज के ऊपर। तो आप वहाँ पर मेरे से पर्सनली मिल सकते हैं और 1-to-1 काउंसलिंग भी ले सकते हैं और गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो आप हमारी टीम से नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे अपॉइंटमेंट आप पहले से ही बुक करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.